जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों, इस बार 15 अगस्त 2021 को भारत देश 75वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का दिन मनाने जा रहा है। और इसी दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार के द्वारा कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और साथ ही दोस्तों 15 अगस्त से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो 15 अगस्त से जुड़े कुछ फैक्ट से आप लोग अभी तक भी अनजान थे, उससे रूबरू भी इस वीडियो में होने वाले हैं। ऐसा में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, अपने सभी मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि काम की जानकारी से सभी अपडेट हो सके। कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान का है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे देशभक्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि 15 अगस्त 2021 से पहले जरूर कर लीजिएगा बैंक अकाउंट से संबंधित ये काम, वरना पेमेंट के ऊपर पड़ सकता है भारी असर। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम करने के लिए 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया था। लेकिन इसमें ताजा अपडेट ये आ रहा है कि ये 15 अगस्त से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 2021 से 2 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा के चेक को अगर बैंक में लगाया जाता है तो फ्रॉड से बचने के लिए दोस्तों बैंक जो है एक बार फिर से जरूरी जानकारी हासिल करेगा। मतलब दोस्तों माना कि आपका चेक है और आपने किसी को दिया है, तो जैसे चेक बैंक में लगेगा ना, तो बैंक वाला आपको कॉल करके पूछेगा कि कितने रुपए का चेक है, किसको दिया है आपने, किस तारीख को दिया है, वगैरह वगैरह। मतलब एक जरूरी जानकारी जो है यहाँ पर पूछी जाएगी। कौन कौन सी जानकारी है, तो बैंक को अपना खाता नंबर, चेक नंबर, जारी करने की तारीख, ट्रांजेक्शन कोड, MICR कोड वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पर जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ये चाहता है कि किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आपने चेक किसी को देना है और चेक साइन करके अपने पॉकेट में रख दिया, अपनी जेब में रख दिया, लेकिन रास्ते में आप जा रहे हैं और चेक अगर आपकी जेब में से कहीं से गिर जाए और किसी और आदमी के हाथ में आ जाए तो वो पैसा निकाल लेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जरूरी जानकारी जो है ना, बैंक वाला दोबारा से कंफर्म करके पूछेगा। इस तरह से एक नया नियम जो 15 अगस्त 2021 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 15 अगस्त 2021 को ओलंपिक के खिलाड़ी बनेंगे लाल किले में विशेष अतिथि, प्रधानमंत्री मोदी जी भेज रहे हैं न्योता। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो है ना वो 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है और इस मौके पर भारतीय जो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, वो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के एक दल को भी आमंत्रित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो पूरे ओलंपिक भारतीय दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगला जो नियम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, काम की जानकारी है कि 15 अगस्त को लाल किले पर हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। तो दोस्तों आजादी के त्योहार 15 अगस्त के दिन इस बार लाल किले के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। हेलीकॉप्टर देश के प्रधानमंत्री, देश विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों या फिर इस पर्व का साक्षी बनने वाले जवान, कोरोना वॉरियर्स और उपस्थित अन्य लोगों पर फूलों की बारिश करेंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब स्वतंत्रता दिवस वाले दिन लाल किले पर दोस्तों हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी दोस्तों लाल किले की प्राचीर पर बहुत ही कम अतिथि आएंगे क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर इस बार कुछ इस तरह का फैसला लिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है ना वो लेफ्ट और राइट में बैठने वाले करीब 800 VIP लोग बैठते थे, जो कि इस बार केवल 120 बैठेंगे। यानी कि मोदी जी बीच में बैठेंगे, 60 व्यक्ति लेफ्ट में बैठेंगे और 60 VIP ही राइट में बैठेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी का सुझाव, कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोविड योद्धाओं को आमंत्रित करे राज्य। तो दोस्तों मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि वे स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 के अवसर पर राज्य, जिला और ब्लॉक के साथ ही पंचायत स्तर पर आयोजित समारोह में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी जैसे कोविड योद्धाओं पर और साथ ही महामारी से पीड़ित होकर ठीक हो चुके कुछ लोगों को आमंत्रित करें। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि कार्यक्रम में बड़े संख्या में लोगों को एकत्र करने से बचे और स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने के लिए जहां तक संभव हो तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाए। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस से संकट के काल में जिन जिन भी कोरोना योद्धाओं ने लोगों की मदद करी है उन सभी को आयोजन में बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, उनमें से कुछ विशेष अतिथियों को। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 15 अगस्त तक करें आवेदन। जी हाँ, दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। BEL के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें मिलिट्री रडार, मिलिट्री कम्युनिकेशन और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग के खाली पद है। ऐसे कुल 511 पोस्टों के ऊपर दोस्तों 15 अगस्त 2021 तक या उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिना परीक्षा आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तनख्वाह की बात करें तो 25,000 रूपए से लेकर 35,000 रूपए हर महीने जो यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं दोस्तों 15 अगस्त से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे आप
अभी तक भी अनजान है। जी हाँ दोस्तों, भारत की आजादी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी अगर बड़ी खबर आती है, काम की जानकारी होती है, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहाँ पर वह हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। और जब निश्चित हो गया कि भारत देश जो 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, यानी कि पहला आजादी का दिन होगा, और महात्मा गांधी जी आप राष्ट्रपिता है और इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस पत्र के जवाब में लिखा कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। मतलब इस तरह से थे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और वहीं आपको बता दें कि हर स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि हर साल 15 अगस्त के मौके पर भारत देश में मौजूदा प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1949 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक रिसर्च पत्र के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1949 को लाल किले से झंडा फहराया था। और दोस्तों, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है ना, वो 17 अगस्त को रेड क्लिप लाइन की घोषणा के बाद ही हुआ। और दोस्तों, भारत देश में 15 अगस्त को आजादी जरूर मिल गई थी, लेकिन भारत का अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, वो जन गण मन 1911 में लिख चुके थे, लेकिन दोस्तों ये राष्ट्रगान जो है ना 1950 में बन पाया था। चलिए अगली जानकारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको बता दें दोस्तों कि 15 अगस्त जो है ना, वो भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है, जिसमें क्या है कि दक्षिण कोरिया जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन देश जो है वो 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ था, जबकि फ्रांस से कांगो देश 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। ऐसा में दोस्तों भारत देश के अलावा 3 अन्य देश दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश जो है ना, वो भी दोस्तों 15 अगस्त को आजादी का दिन मनाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बड़ी घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अगस्त के महीने में कि उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की नहीं होगी जरूरत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर भूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ किया। मतलब मोदी जी के द्वारा बटन दबाते ही उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अब ऐसी महिलाओं को भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा जिनका अपना कोई भी निश्चित एड्रेस प्रूफ नहीं है। यानी कि दोस्तों गैस कनेक्शन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ होने की जरूरत नहीं है। और वहीं दोस्तों मोदी सरकार की जो महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं, जिसने देश की तस्वीर को ही बदल दिया। मतलब देश के लिए कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो कि दोस्तों मोदी सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 5 लाख रुपए तक का केसलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें दोस्तों इलाज की सुविधा दी जाती है। और भारत देश के करीब 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ सदस्यों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का फायदा है वो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता ही है कि गैस कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और साथ ही महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में दोस्तों किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में बेटी के नाम खाता खुलाया जाता है, और जैसे ही बेटी 18 साल की होती है ना, तो उसके भविष्य के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा बचत की गारंटी के अंतर्गत दोस्तों पैसा दिया जाता है। और वहीं अगर जनधन योजना की बात की जाए तो दोस्तों सभी गरीब महिलाओं को जनधन योजना जो है ना, उनकी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। और दोस्तों जनधन योजना की शुरुआत की जो घोषणा है ना, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ही करी थी। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जनधन खाता 6 महीने से ज्यादा पुराना है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी का भी जनधन खाता अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो दोस्तों उसको 10,000 रूपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। मतलब बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने के बावजूद भी 10,000 रूपए की राशि लोन के तौर पर कभी भी ले सकते हैं। इस तरह की सुविधा दी गई है। अच्छा, उसके अलावा मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चला रखी है जिसका नाम है मुद्रा योजना। तो दोस्तों भारत देश की लगातार बढ़ती आबादी के बीच देश में एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका नाम है बेरोजगारी। लोगों को समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और इसी समस्या को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च करी है जिसका नाम रखा गया है मुद्रा योजना। और इसके अंतर्गत 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का लोन जो है वो दोस्तों केवल व्यापार के लिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने। क्या है ना दोस्तों कि कोई भी एक व्यक्ति अगर अपना खुद का रोजगार शुरू करेगा ना, तो उसके पीछे कम से कम 5 लोगों को तो रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में ज्यादातर लोग रोजगार के पीछे नहीं बल्कि भारत देश में सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। और मोदी सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत करी है जिससे कि दोस्तों छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। ओके मित्रों, तो इस तरह की कुछ बड़ी योजनाएं जो भारत देश में चलाई जा रही
पड़ी है। हालांकि दोस्तों आप किस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, आप हमें इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।